राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, आज महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि अपने अहंता को बदलने का नाम सत्संग है, अपने मैंपन को बदलने का नाम सत्संग है, कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं कि महाराज जी लोग एक ही बात बार बार क्यों कहते हैं, परंतु बार बार इसलिए बात कही जाती है कि वो बात हमारे हृदय में बैठ जाए। और जब तक हम ये मानेंगे कि हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, तो गृहस्थ में तो झूठ कपट करना ही पड़ेगा, तो ये अधूरा भजन है। तो संतों ने कहा कि भजन भी दो तरह का होता है, एक तो खंडित भजन, एक अखंड भजन। तो खंडित भजन क्या है कि सुबह उठ करके थोड़ा स्नान करके पूजा पाठ किया और ऑफिस में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, और शाम को फिर आकर के शनिवार मंगलवार का दिन है तो हाथ पांव धो करके सुंदरकांड का पाठ कर लिया। तो यानी साधन भी करते हैं, असाधन भी करते हैं, तो ये खंडित भजन कहलाता है। और अखंड भजन कैसे होगा, 24 घंटे का भजन कैसे होगा कि अपनी मान्यता को बदल दे कि अब हम भगवान के हो गए। तो झाड़ू लगाना भगवान का काम, पोछा लगाना भगवान का, माताएं रसोई बनावे भगवान काम, भाई लोग खेती करे भगवान का काम। अभी तो ये सोचते हैं अपने खेत की भराई कर रहे हैं, अपने खेत की जुताई कर रहे हैं, परंतु भगवान के होते मान्यता बदल गई कि अब भगवान के खेत का काम कर रहे हैं। तो नौकरी करना भगवान का भजन, व्यापार करना भगवान का भजन, माताएं रसोई बनाए भगवान का भजन। आज महाराज जी ने कहा कि यहाँ की तक की टट्टी पेशाब जाना भी भगवान का भजन हो गया। कितनी सुगम, कितनी विलक्षण बात महापुरुषों ने खोज करके बताई। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल भीतर से भाव बदल दे कि हम सांसारिक नहीं, गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के हैं। जैसे कन्या वर से संबंध जोड़ते ही अब अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, अब अपने को बहू मानती है, बीनी मानती है। तो बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी, कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। ऐसे जब हम भगवान के हो जाएंगे तो अपने को सांसारिक नहीं मानेंगे। और जब तक ऐसा मानते हम तो सांसारिक आदमी, तो गृहस्थी आदमी हैं, तो भगवान के होकर कि भगवान के नहीं हुए। जैसे कोई रामू नाम का ड्राइवर है, नौकर है, अब गाड़ी की धुलाई सफाई करता है तो किसका काम करता है, सेठ जी का, बाबूजी का। गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी का काम। अब गाड़ी में बैठा के सेठ जी को लेके जा रहा है सीकर। अब गाड़ी गर्म हो जाती है, मई का महीना है, चिलचिलाती धूप है, तो छाए में खड़ी कर देता है। अब सेठ जी पूछते, रामू हमें तो कचहरी जाना है जल्दी, तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया? तो कहता, बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। तो बाबूजी, छाए में गाड़ी को खड़ी करना बाबूजी का काम, गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी का काम, और डीजल पेट्रोल शुद्ध सात्विक डालना बाबूजी का काम। ऐसे ही भगवान की दिव्य शरीर क्या है, गाड़ी है। धुलाई सफाई, बाथरूम, लैट्रिन आदि करना जाना
किसका काम? भगवान का भजन। 6 घंटे 8 घंटे चला फिरा करके काम में लेना, भगवान का भजन। अब गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी थक गई, तो क्या करे? 6 घंटे 5 घंटे विश्राम में जाना, भगवान का भजन। तो ये साधन यदि हाथ लग जाए तो पूरा सत्संग हो गया। केवल मान्यता बदलते ही अब कन्या का कोई काम नहीं, जो काम है वो पति के नाते करती है। पति के नाते जेठ की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, आए गए अतिथियों की सेवा, अब जीवन भर पति के नाते करती है। ऐसे हम जो काम धंधा कर रहे वही करें, ईमानदारी सच्चाई से करे, परंतु भीतर की मान्यता बदलते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। और देखो उसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय, मैं बैठा तो ये बात आई कि स्वामी महाराज जी की अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर के अपने घर में रोजाना सत्संग करो। अब ये बातें 8 दिन 9 दिन से सुन रहे हैं तो भीतर बात बैठ गई, और फिर 1 हफ्ते 10 दिन महीने भर बाद फिर वही भूल जाएंगे। तो गृहस्थी आदमी है, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम नाम करते हैं। तो फिर वही घोड़ा, फिर वही मैदान। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक लेकर के रोजाना 1 घंटे आधे घंटे सत्संग करो घर में, पूरे परिवार को बैठा करके, और आधा घंटा कोई 10 मिनट महाराज जी की पुस्तक पढ़ के, और उस पर विचार करो कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मैं लाडनू में था तो एक घर में जाने काम पड़ा, तो पूरे परिवार के लोग बोले कि हम लोग महाराज जी पुस्तक पढ़ करके और आधे घंटे सत्संग करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। और उनके भाई के घर पर जाने काम पड़ा सुजानगढ़ में। तो मैं कहीं जयपुर जा रहा था, चूरू में कथा कही थी और जयपुर जा रहा था, तो 2 दिन का गैप था, तो 1 दिन में रुक गया हूँ सुजानगढ़। तो 15, 25, 30 लोग आए सत्संग में, तो बोले कि महाराज अगला कार्यक्रम कहाँ है? मैंने बताया। फिर अगला कहाँ है? बताया। तो बोले कि हमारे यहाँ कथा दो सुजानगढ़ में। तो बड़े अच्छे गहरे साधक है। तो सुबह कोई सज्जन हमारे को जगह दिखाने के लिए ले गए, तो हमें पता नहीं कि उन्हीं के घर में जा रहा हूँ, और न उनको पता कि महाराज जी आ रहे हैं। तो मैं जब घर पर गया देखा तो सुबह के लगभग 7:30-8 बज रहे थे। तो पूरे परिवार, छोटे बड़े बहुएं सब बैठ करके और स्वामी महाराज जी के प्रवचन ऐसे रेडियो चला के सुन रहे थे। तो मैं भी चुपचाप जाके दरी बैठ गया, सत्संग सुना। मैंने देखा सत्संग पूरा हुआ, भगवान की आरती किए और सब लोगों ने अपने से बड़ों को प्रणाम किए। तो बोले कि महाराज हम लोग व्यापार करते हैं, कई दुकानें हैं, परंतु हमारे यहाँ नियम बना है कि सुबह में 1 घंटे, शाम को 1 घंटे सत्संग अनिवार्य है। ये असली शांति का उपाय है भाई। लोग सोते रुपया होने शांति होगी, रुपए होने शांति होती तो धनवान व्यक्ति सुसाइड नहीं करते। शांति मिलती है भगवान में लगने से। जैसे भूख लगी हो, पेट में हलवा सीरा बादे, पेट पर भूख कैसे मिटेगी? तो जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता है संसार में। उत्तर प्रदेश की घटना है, एक बहन के पति मिलिट्री में, तो ऊपर रस्से पर चढ़ाने का वो लोग अभ्यास कराते रहते हैं मिलिट्री में। तो बहुत ऊंचाई पर गए तो रस्सा कमजोर था, टूट गया और नीचे गिरे, छाती में चोट लगी और लगभग 6 महीने के अंदर उनका शरीर पूरा हो गया। अब उनके 3 छोटे छोटे बेटे, अब वो उनकी जो पत्नी थी गांव की रहने वाली, 1-2 तक पढ़ी लिखी, बड़ी दुखी हुई। तो अपने भाई के घर पर गई तो वहां पर महाराज जी की एक पुस्तक मिली। स्वामी महाराज जी की पुस्तकें जादू है। मैं कहा करता हूं कि यदि इस भूमंडल पर सबसे कीमती से कीमती चीज है,
हीरा जवाहरात सोना चांदी से भी कीमती चीज है तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज की पुस्तक है। पुस्तक पढ़ते ही शांति मिल जाती है। क्यों? महाराज जी का भाव भरा था कि दुनिया का हित हो जाए, दुनिया कल्याण हो जाए। उन्होंने आश्रम कुटिया बनाना, चेला चेली बनाना कोई चक्कर में पड़े ही नहीं। उनका तो यही उद्देश्य था कि लोगों के हृदय में शांति हो जाए, घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। महाराज जी सतत इस प्रयास में रहे। इसलिए महाराज जी की पुस्तकों से हम लोग भी जुड़े। महाराज जी की पुस्तक मिली, हमारे कोई पुस्तक मिली। तो उस समय फोन नहीं था, परंतु महाराज जी जो पुस्तक पढ़ते वो दीवाने हो जाते, महाराज जी पास पहुंच ही जाते। तो उस बहन ने एक पुस्तक अलमारी में से लेके ऐसे अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई तो तत्काल शांति मिली। तो उसने अपने भाई से कहा, भैया ये पुस्तक पढ़ने से मेरे बहुत शांति मिल रही है, तो इस पुस्तक मैं लेके जाऊंगी अपने घर पर। तो उसके भाई ऋषिकेश स्वामी हमारे पास आया जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बहन एक दो पुस्तक और ले जाओ, ये बड़े उच्चकोट के महापुरुष हैं स्वामी महाराज, इनकी पुस्तकें पढ़ना तुम्हारे बहुत शांति मिलेगी। अब वो पुस्तक पढ़ने लग गई, उसकी और रुचि बढ़ी। तो गर्मी के दिन में उसके भाई ऋषिकेश आ रहे थे, तो अपने सासू को साथ में लेकर के ऋषिकेश आई। लगभग 15-18 दिन सत्संग किया और जाते जाते वो मेरे से परिचित है, तो जाते जाते उसने एक बात बताई। उसने कहा, महाराज जी हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। तो ये मामूली बात नहीं है, ये साधारण बात मत समझना। 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए जो पुस्तकें हैं उससे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, जीने की कला आ जाए। एक महात्मा जी की कथा हो रही थी बरसाने में, तो हम लोग गीता प्रेस के स्टॉल में सेवा दे रहे थे पुस्तकों की। तो एक बच्चा 12-14 साल का आया, उस समय 8 आने की पुस्तकें मिलती थी, 8 आने दे के पुस्तक ले गया। फिर दूसरे दिन आया, 2 रुपए दे के पुस्तक ले गया। फिर आया, 2 रुपए दे पुस्तक लेके गया। तो एक दिन आकर के बोला, यार कौन है राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तकें लिखता है। ऐसे बोला मत, हाँ यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तकें लिखता है। अब 12-14 साल का बच्चा को क्या ज्ञान, परंतु महाराज जी ने इतनी सरल बात कर दी कि 3 साल का बच्चा पकड़ लेता है। और बड़े बड़े विद्वानों को बात नहीं बैठती, वो तो कहेंगे इतना जप करो, इतना तप करो, पहले चेला बनो, बिना चेला बने तुम्हारे तो हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का मुख ने हाथ का दान दिया सफल नहीं होता, बहुत लंबा रास्ता है। स्वामी महाराज ने तो तत्काल की बात बताई कि अभी बैठे बैठे आपके द्वारा अखंड भजन शुरू हो जाए, अखंड भजन शुरू हो जाए। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी के मन में कोई बात आई पूछो। ये मत कहना कि 9 दिन महाराज जी लोग क्या सुना के चले, ऐसे कैसे सुना के चले गए। एक पंडित जी आए कथा करने, तो गांव के धनी व्यक्ति आए पहले दिन, तो उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। तो ज्यादा धनी व्यक्ति होते हैं वो बेचारे कथा सत्संग से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुख सुविधा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, माइक पर उनका नाम बोला जाए। तो महाराज जी कहते ज्यादा धनी व्यक्ति भी सत्संग नहीं कर पाते, ज्यादा गरीब भी नहीं कर पाते। वो तो प्लास्टिक चूनते रहते हैं, अपना मजदूरी किए, 500 रुपए कमाए, खा पी करके सो गए। तो उनको कुर्सी नहीं मिली तो बड़े अपने को लज्जित महसूस हुए। उनको लज्जा आई कि देखो हम इतने बड़े आदमी, इतने धनी, और दरी पर बैठ के हमको उस कथा सुननी पड़ी। तो उन्होंने मन में सोचा कि अभी महाराज जी की 8 दिन कथा बाकी है, और बगल में तो घर अपने छत पर सोफा से नौकर से डलवा देता हूँ, और धूप का भी आनंद लूंगा, कथा भी 8 दिन सुनूंगा। तो कभी पोता गोद में आवे, कभी पत्नी चाय बना के पिलावे, कभी मेहमान आ जाए, कभी नौकर चाकर आ जाए, तो आधी कथा सुनी, आधी कथा नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा कि अब अंतिम दिन है, 9वें दिन कथा सुनने चलता हूँ, और छाती कर्री करके नीचे बैठ के सुन लेता हूँ, भगवान की कथा है।
और पंडित जी को निमंत्रण दे दूंगा कि पंडित जी कल हमारे यहाँ आपका सत्संग कथा रहेगा। तो कथा सुने, उसके बाद पंडित जी को प्रणाम की, बोले पंडित जी कल हमारे यहाँ आपका सत्संग कीर्तन भजन भोज रहेगा। 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल गेहूं, 1 कुंतल चना, 5100 रुपये हमारी तरफ से दक्षिणा रहेगी। तो पंडित जी ने शिष्यों से कहा कि भाई कल ये चौधरी साहब के घर पर भजन सत्संग रहेगा, भोजन प्रसाद। तो गांव वाले भी आए छोड़ने के लिए कि महाराज जी जा रहे हैं, तुमको प्रणाम कर ले। तो सत्संग कराने के लिए पंडित बैठे तो बोले भाई 9 दिन से आप लोग सुने हो राम कथा, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। तो लोगों ने कहा महाराज आपकी कथा तो बड़ी सुगम थी, छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ लिए। तो जो धनी व्यक्ति थे जिनके घर पर सत्संग चल रहा था, उन्होंने कहा हाँ महाराज आपकी कथा बहुत सरल थी, हमारे कोई पूरी बात समझ आ गई, परंतु एक बात समझ नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा कि बताओ चौधरी साहब ही तुम आपके घर पर ही बैठे हैं, क्या बात समझ आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे को पूरी राम कथा समझ आ गई, एक बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। बाकी पूरी कथा समझ आ गई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था, यही बात समझ नहीं आई, बाकी पूरी कथा समझ आ गई। तो पंडित जी बोले कि न राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, एक तुम राक्षस हो एक मैं राक्षस हूं, जो 9 दिन में सुनाता रहा और तुम समझ नहीं पाए। तो ये मामूली बात नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए लगाने पर भी ऐसी बातें नहीं मिलती। लोग हल्के में लेते हैं कि ओहो बड़ी भीड़ आ रही तो बड़े महात्मा है, जिनका सिद्धांत मजबूत है वो बड़े हैं। भीड़ तो जादूगर को भीड़ कर लेता है, भीड़ से क्या होती है? सिद्धांत ठोस हो, भगवान में लगे, हमारा संबंध भगवान से जुड़े। तो अब इसमें कोई बात पूछो जो 8 दिन से आप लोग सुन रहे हैं। और मैं तो कहा करता हूं कि अपने मोहल्ले में जहां नजदीक हो, जैसे बैठ करके 20-30 ताश चौपड़ खेलते हैं, ऐसे सत्संगी लोग महाराज जी के ऐसे पुस्तक ले लो और 5-10 लोग बैठ करके रोजाना सत्संग करो, तो डिप्रेशन, टेंशन और शांति मिट जाए। और ये मत देखो कि कितने लोग आते हैं। लोग कहते हैं हाथ खड़ा करवा दो महाराज, कितने लोग आएंगे? अरे जगाया कुत्ता शिकार कब तक खेलेगा? ये कुत्ता था तो जो कोई पशु पक्षी आते तो घर का मालिक कहता रे भूखना शुरू कर दे, कोई पशु पक्षी आए, और भूख करके फिर सो जाता। तो जगाया वो कुत्ता कब तक शिकार खेलेगा? भीतर की लगन चाहिए, लगन। तो भले 2 ही सही, एक ही सही, और बैठ करके महाराज जी पुस्तकों पर विचार करे, बढ़िया सत्संग हो जाए। कई जगह साधक लोग करते हैं, तो मैंने खूब विचार किया कि घर में इस कलयुग में कलह की प्रधानता है, सास बहू में नहीं पड़ती, देवरानी जेठानी में नहीं पड़ती, पति पत्नी में नहीं पड़ती, तो कलह है, कलह की प्रधानता है। ये कलयुग में कलह की प्रधानता है, तो उसका उपाय क्या है कि घर में रोजाना आधे घंटे सत्संग करो। ये पुस्तकें कितनी कीमती है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके पास 100-200 रुपए नहीं हो, कमी किसी के पास नहीं है, अगर कमी हो तो जैसे एकादशी का व्रत करते हैं नहीं खाते, ऐसे 1-2 दिन भूखे रह जाओ, तो ये पुस्तकें जरूर लो। ये भगवान कृपा से मौका मिला है, ये चला करके गंगा जी आई है, अभी तक तो कभी पुस्तकें आई नहीं, लोग बता रहे थे मेरे से। तो 5-10 रुपए की पुस्तकें लेंगे तो असली शांति मिलेगी। और नहीं, आजकल भटकाव बहुत है, आजकल इतना भटकाव है कि ऐसे गुरु मिल जाएंगे कि बस लाकर गले में पहना देंगे, फोटो अपना दे देंगे, न गीता पढ़ो, न रामायण पढ़ो, न भागवत सुनो, न मंदिर में जाओ। अभी तो हनुमान जी, राम जी, शिव जी, कन्हैया का मंदिर बना रहे हैं, फिर मंदिर में जाना ही छोड़ देंगे और एकदम बांध करके रख देते हैं कि हमारे सत्संग की सिवा कहीं जाना मत, नहीं तुम्हारे बहुत दोष लगेगा, बहुत पाप लगेगा। तो असली सुलझी बातें कहीं मिलती नहीं है। तो स्वामी महाराज जी के 100 सालों का, 90 सालों का जो अनुभव है वो